दोस्तों, ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो आसानी से 10 से 12 न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है और इसलिए अब अमेरिका ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता है। कब्जा करने के लिए ईरान में अमेरिका ने अपने 50,000 सैनिकों को भेज भी दिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दोस्तों, 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो कहा कि ईरान से उसे खतरा है, ईरान अमेरिका पर परमाणु अटैक कर सकता है और यह भी आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। जांच हुई, अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली, लेकिन कहीं भी ये क्लियर नहीं हुआ कि ईरान कैसे भी न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। पर यह युद्ध अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर थोप दिया। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन ईरान कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे अटैक कर रहा है कि अमेरिका को अब ईरान के हथियारों पर अटैक करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान से अमेरिका को जो सबसे ज्यादा डर है वो है न्यूक्लियर हथियार को लेकर। ईरान के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम है और इतना यूरेनियम है कि वो आसानी से 10 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स में एक आर्टिकल है जिस पर एक पत्रकार ने लिखा है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, खासकर तब जब देश में नेतृत्व बदलता है और नए नेता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जल्दबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद बहुत हद तक ये भी उम्मीद है कि अब ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इसलिए ट्रंप घबराए हुए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी करी है और इनमें से 3,500 से भी जो ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं वो पहले से वहां पर मौजूद हैं यूएस त्रिपोली के साथ, जो कि अमेरिका का एक युद्धपोत है, उसके साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और पहले से ही इस इलाके में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद हैं। साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी अलर्ट पर है और अब 10,000 और अमेरिकी ट्रूप्स को भेजने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। और ऐसा इसलिए ये हो रहा है क्योंकि ट्रंप ईरान के पास जितना भी यूरेनियम मौजूद है उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को ये यूरेनियम छोड़ना ही होगा और अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो इसे जबरदस्ती लिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान का ये यूरेनियम ऐसी जगह पर है जिसे अमेरिकी सैनिक लूट नहीं सकते हैं। असल में जो ईरान का एक बड़ा न्यूक्लियर स्टोरेज भंडार है वो पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसे अमेरिका ने बमबारी के में निशाना बनाया था। आईएईए के जो प्रमुख है राफेल ग्रोसी, उनके मुताबिक ये यूरेनियम इस्फान के अंडरग्राउंड टनल और नतान जैसे ठिकानों पर हो सकता है और इस्फान वो जगह है जहां पर अमेरिका ने आज 2000 पाउंड बारूद गिराकर अटैक किया। ट्रंप ने पहले यह दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से तबाह हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है जो अभी उसकी पहाड़ियों के नीचे दबा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ज्यादातर यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और अभी उसे निकालने का कोई प्लान प्रोसेस नहीं है। और यही नहीं, ईरान के पास अभी भी ऐसी मशीनें हैं जिनसे वो यूरेनियम को और भी ज्यादा प्योरीफाई कर सकता है और नए सीक्रेट ठिकानों भी बना सकता है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा था कि लगभग सारा 60% एनरिच्ड यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हुआ है और अभी उसे निकालने की कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान के पास अभी भी यूरेनियम को और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं और वो नए अंडरग्राउंड ठिकाने भी बना सकता है। ट्रंप और उनके कुछ सहयोगियों का यह भी मानना है कि एक सीमित और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए इस परमाणु सामग्री को यानी कि यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सकता है और इससे युद्ध लंबा नहीं खींचेगा। इसलिए अमेरिका अपने सैनिकों को लगातार भेज रहा है ताकि वो यूरेनियम पर कब्जा कर सके। अब अमेरिका के लिए आसान क्यों नहीं है ये भी समझिए। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, ये ईरान का मैप है। ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ईरान में और इन पहाड़ों के नीचे, जमीन के नीचे उसके हथियार हैं, मिसाइल सिटी हैं और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्शन हाउस है। अब यूरेनियम जो है वो नेचुरल वाला यानी कि जो नेचुरल यूरेनियम है वो संघात में उसकी खदान है, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम पहाड़ों के नीचे है और इसे ही अमेरिका निकालना चाहता है। असल में जो नेचुरल यूरेनियम होता है उससे परमाणु हथियार बनाना आसान नहीं होता है, इससे केवल प्लांट्स बन सकते हैं। इसलिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे परमाणु हथियार बनाया जा सकता है उसको कब्जे में लेने की तैयारी है।
अब ट्रंप को यूरेनियम हासिल करने के लिए जमीन पर ऑपरेशन शुरू करना होगा और इसीलिए अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना भी पड़ेगा। लेकिन इससे अटैक और होगा, क्योंकि अब तक ईरान हवा में ही अमेरिका को मार गिरा रहा था, वो उसके बेसिस पर अटैक कर रहा था। और फिर अब ईरान अपने एरिया में जब अमेरिकी सैनिक आ जाएंगे तो उसे वहां पर भी मारेगा। और फिर अगर आता भी है तो अमेरिका को पहले इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे। इंजीनियर आएंगे, मलबे को हटाकर बारूदी सुरंगों और जालों को साफ करेंगे और फिर कहीं जाकर यूरेनियम निकालेंगे और निकालने से पहले ढूंढेंगे। और ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। और इस जंग से पहले भी, आज से 2 महीने पहले भी, ईरान ने अमेरिका को कहा था कि वो अपना न्यूक्लियर संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो भी प्रोग्राम है वो किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं है, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले, चाहे नए प्रतिबंध लगाए जाए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तब भी कहा था कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति बदली नहीं जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। अराक्ची ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालत में समझौते का मुद्दा नहीं है और कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो ईरान को बताए कि उसे क्या करना चाहिए, भले ही युद्ध की धमकी क्यों ना दे दी जाए। अब यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क बस इतनी सी बात का है कि उसे कितना एनरिच यानी कि शुद्ध किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों के जरिए धीरे करके प्योरीफाई किया जाता है और इस प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए होता है। साथ ही इससे वेपन भी बनते हैं, मिसाइल बनते हैं और 60% से लेकर 90% एनरिच्ड यूरेनियम से बनता है परमाणु बम। अब ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 10 बम बनाकर दाग सकता है बहुत आसानी से। और इसीलिए ट्रंप की चिंता की वजह यही है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि कैसे भी इस यूरेनियम को कब्जे में लिया जाए, लेकिन उसके लिए ट्रंप को अपने सैनिक को ईरान में उतारना पड़ेगा। और अगर सैनिक उतारेंगे ईरान में तो ईरान भी उन पर हमला करेगा। और अमेरिका के पास अभी फिलहाल इतना बजट नहीं है कि वो ईरान से कैसे भी युद्ध लड़े, क्योंकि पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है वो अलग से बजट मांग रहा है ईरान से युद्ध लड़ने के लिए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से इस वॉर का पैसा लिया जाए। यहाँ तक कई रिपोर्ट्स तो ये भी आई हैं कि अमेरिका के हेल्थ बजट से पैसा काटकर ईरान से लड़ने के लिए उसके रक्षा बजट में इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। हर एक अपडेट के लिए, इस युद्ध से जुड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।